हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको क्लास 11th में इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर when it is loaded with a weight of 5.0 kg. Calculate force constant of the wire and work done in stretching the wire. ठीक है, देखिए हम इस चीज को इस पिक्चर से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ये स्टील वायर है ना, स्टील वायर है जिसमें 5 kg का वेट इसमें रखा गया। ठीक है, ये स्टील वायर में क्या किया गया है, 5 kg का लोड इसमें रखा गया है, दिया गया है। जब हम इसमें 5 kg का लोड देते हैं तो ये कितना इंक्रीज किया है, 0.5 इंक्रीज किया है। 0.5 क्या, सेंटीमीटर इंक्रीज किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, फोर्स कांस्टेंट। हमको फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, एंड वर्क डन, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, वो हमको फाइंड करना है। दो चीज यहाँ पर फाइंड करना है आपको, फोर्स कांस्टेंट और सेकेंड है आपका वर्क डन। ठीक है, दो चीज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन इसका हम करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इसका वेट दिया गया है, मतलब मास दिया गया है। इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है m, जिसको हम लोग मास को क्या से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 5.0 kg है ना। और g, स्मॉल g का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, टेकन g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब अगला है एक्सटेंशन। यहाँ से डेल x इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ। जैसे कि इस वायर में ये बॉडी को हम जब रखते हैं, इसका वेट 5 kg है, तो 5 kg इसमें वेट जैसे ही रखे हैं, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो 0.5 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हुआ, इसमें एक्सटेंशन हुआ है, मतलब ये बढ़ा है आगे की ओर। तो जिसको हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटेंशन को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एक्स से। देखिए कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर केवल एक्स से डिनोट किया हुआ मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको डेल एक्स से इसलिए करना है क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन हुआ है, बहुत बड़ा एक्सटेंशन इसमें नहीं हुआ है ना। 0.5 बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए ये यहाँ पर डेल लगा है। डेल का मतलब क्या है, उसका स्मॉल पार्ट था ना, छोटा सा भाग में इंक्रीमेंट हुआ है। तो डेल एक्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि मेरा यहाँ पर मीटर में सारा यूनिट्स है, तो मीटर में जब हम चेंज करते हैं तो तो इसको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.005 होगा मीटर, है ना। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 से डिवाइड किए हैं। यहाँ पर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 0.005 मीटर। ये क्या हो गया, डेल एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको और एक चीज देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, मास उसका कितना दिया हुआ है, 5 kg या 5.0, ये सेम चीज है ना। 5.0 को हम लोग 5 kg ही अप्रोक्स मान के, मतलब कि 5 kg ही लिखते हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू 5 kg। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं न्यूटन, सॉरी यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू mg, F इक्वल टू mg हम लोग पढ़े हैं ना, F इक्वल टू mg। तो F यहाँ से हमको फोर्स निकालना होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट K का वैल्यू होता है F बाय डेल एक्स, है ना। तो यहाँ से डेल एक्स तो हमको वैल्यू पता चल गया, लेकिन हमको यहाँ से F का भी वैल्यू निकालना होगा, तभी हम यहाँ पर पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या है, 5 है, और g का वैल्यू 9.8। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 होगा, है ना, 49। अब हम यहाँ पर
इसका यूनिट एन क्यों लिखे हैं, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 49 एन लिखे हैं, मतलब 49 न्यूटन लिखे हैं एफ का वैल्यू। यहाँ से हमको एफ का भी वैल्यू पता चल गया, डेल एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो हम लोग वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें दो चीज निकालने के लिए आपको बोला गया है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको फर्स्ट में है फोर्स कांस्टेंट। फर्स्ट क्या आपको निकालने के लिए बोला गया है, फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो फोर्स कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, फोर्स कांस्टेंट के इक्वल टू, के का फॉर्मूला एफ बाय डेल एक्स है ना, एफ बाय डेल एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। तो एफ का वैल्यू जो हम लोग अभी निकाले थे, एफ का वैल्यू क्या निकाले थे, 49 न्यूटन, तो 49 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, और डेल एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 0.005 मीटर, ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 49 को इससे डिवाइड करेंगे 0.005 से, तो मेरा कुछ आएगा 9800 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूनिट न्यूटन और इसका मीटर है ना, तो दोनों का इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। तो ये दोनों से डिवाइड करने से आपको डिवाइड करके आप देख सकते हो, यहाँ से के का जो वैल्यू आएगा तो वो होगा 9800 न्यूटन पर मीटर होगा। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप यूनिट भी ले सकते हो, 49 जहाँ आप लोग लिखे हैं वहां पर 49 न्यूटन और यहाँ पर मीटर, तो क्या हो जाएगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर है ना। यहाँ से फोर्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा फाइंड हो गया। क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट जो है आपको क्वेश्चन में, वो फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो गया कि यहाँ से फोर्स कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं वो मेरा फाइंड आउट हो गया। अब हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप तुरंत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सेकेंड नंबर में आते हैं, वर्क डन, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, वर्क डन, W इन स्टिचिंग। तो वर्क डन हम लोग किसका निकालेंगे, जो स्टिचिंग हुआ, मतलब जो पार्ट आगे की ओर एक्सटेंड हुआ बड़ा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ के डेल एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर कहीं कहीं पर x का स्क्वायर भी होगा, लेकिन आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इसमें हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटेंड हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेल एक्स का यूज किए हैं। ठीक है, के भी होगा, सॉरी x भी होगा, तो उससे आपको टेंशन में का उसमें नहीं लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से 1/2 और के, यहाँ से आपको यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे 1/2। ठीक है, यहाँ पर आपको 21 नहीं होगा, ये यहाँ पर आपको 1/2 लिखना है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके जगह पर, तो यहाँ से 1 और बाय, अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे। ठीक है, इसके जगह पर आपको क्या करना है, तो 1/2 पुट करना है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, इनटू के का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकाले हैं, तो 9800 निकाले हैं ना के का वैल्यू, हम लोग के का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग डेल एक्स का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे, तो डेल एक्स का वैल्यू क्या है, तो डेल एक्स का देखिए हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड किए हैं, डेल एक्स इक्वल टू 0.005, तो 0.005 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर डेल एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम वर्क डन का निकालेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से दोनों को जो कटेगा काटेंगे, 2 का टेबल से ये कट जाएगा आपका, इसको काटेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो W का जो वैल्यू आएगा वो W इक्वल टू 0.1225 जूल होगा, है ना। वर्क का साइन यूनिट क्या होगा, जूल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट J लिखे हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू 0.1225 जूल होगा, तो ये मेरा वर्क डन निकल जाएगा, और ये मेरा फोर्स कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल जो हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर के इक्वल टू 9800 न्यूटन पर मीटर, और जो मेरा वर्क डन फाइंड हुआ, वर्क डन कितना है, तो 0.1225 जूल होगा, ये मेरा वर्क डन होगा। क्लियर हो गया होगा।
तो सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 1/2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 था तो 1/2 और k का वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं और डेल x का ये वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि जो और भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। इसको नोट्स बनाने के लिए वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। क्लास 11 टॉपिक बाय टॉपिक आपको इस चैनल पर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जरूर से ध्यान रखना है और इस तरह का क्वेश्चंस को, बेसिक चीज को पकड़ना है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या क्या फाइंड करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और सुबह मेरा अपडेट 10 बजे आता है, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लोगे जिससे मेरा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।